नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, क्लास 9 के प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका टर्म 1 एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से जाए, टर्म 1 एग्ज़ाम में आपको 95% से अधिक मार्क्स आए, टर्म 1 एग्ज़ाम में आप सबसे अपने क्लास में नंबर 1 पर रहें, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से सोशल साइंस का ज्योग्राफी चैप्टर 1 से भारत स्थिति एवं आकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को लाए हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न एग्जाम में MCQ के रूप में रह सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना है कि इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप एकदम ना करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लाया हूं। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सभी को आप देखें, कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें। तो दोस्तों, बिना देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट सवाल। पहला सवाल है, भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे सवाल हैं सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक भी सवाल का जवाब आप ना छोड़ें, सभी को लिख लें और याद कर लें। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? आंसर होगा दोस्तों 15,200 15,200 किलोमीटर। आप इसे नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। 15,200। अगला सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? आंसर होगा दोस्तों कर्क रेखा। जी हाँ, कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा। अगला सवाल है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? दोस्तों, इस पर हमने एक ट्रिक मैं लाया हूँ, वह ट्रिक आप देखिए, जिससे कि आपको याद हो जाएगा कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। वह ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। आगे हम दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, देखिए ये आपका ट्रिक है। थोड़ा मैं छोटा कर लूँ। ये देखिए दोस्तों, देख पा रहे हैं, मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। मी से होगा मिजोरम, त्र से होगा त्रिपुरा, प से देखिए प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्क रेखा जो है वो पूरे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है पूरे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों। तो वो 8 राज्य यही सब हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो दोस्तों, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अगर आते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती है, तो इन 8 में से जो आपको नज़र आएगा वो उसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, इस तरह से भी पूछता है कि रेखा लिखा रहेगा कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है, उसमें से मान लीजिए आपको दिया रहेगा 3 राज्य और चौथा ऑप्शन में सभी लिखा रहेगा, तो आपको तीनों हो जाएगा। और इस तरह से भी रह सकता है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है, उसमें से इन 8 में से कोई एक दे देगा और बाकी 3 जो रहेगा वो आपका इन 8 में से बाहर का चीज़ रहेगा। तो वहाँ पे आप जवाब दे सकते हैं, तब दे सकते हैं जब आपको यह 8 राज्य का नाम याद रहेगा, क्योंकि इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, देख पा रहे हैं, भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहते हैं? आंसर होगा दोस्तों कोरोमंडल। याद रखिएगा, कोरोमंडल।
ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, कोरोमंडल। आगे बढ़ते हैं, कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु को क्या कहते हैं? आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। आंसर होगा दोस्तों इसका इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। इंदिरा लिख करके बिंदु भी लिख सकते हैं दोस्तों, इंदिरा बिंदु भी लिख सकते हैं, इंदिरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट मतलब बिंदु होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगला दोस्तों, छठा नंबर, इंदिरा पॉइंट कब सुनामी से जलमग्न हो गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कब सुनामी से जलमग्न हो गया था? आंसर होगा इसका 2004, 2004 ईस्वी। आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 2004। अगला सवाल है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा की सीमाएं किस देश को छूती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश। 8 नंबर, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? आंसर होगा दोस्तों अंडमान एवं निकोबार। 8 नंबर का आंसर होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडमान एवं निकोबार। ये आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप समूह स्थित है, निकोबार। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। कौन सा नहर है दोस्तों? स्वेज नहर। आप इसे याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्वेज नहर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है? देखिए दोस्तों, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जवाब हो जाएगा 7000 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर दोस्तों। तो दोस्तों चैप्टर 1 से हमने पूरे 10 प्रश्न को देखे। अब हम चैप्टर 2 में देखते हैं दोस्तों, जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको चैप्टर 2 में लाए हैं और उसको भी इसी वीडियो में हम देखने का प्रयास करते हैं। हम आ चुके हैं चैप्टर 2 में, और चैप्टर 2 में देखते हैं, चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप। तो इस चैप्टर से जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में लाया हूँ। बने रहेगा पूरी वीडियो तक और देखते हैं चैप्टर 2 से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? पहला है तट, दूसरा है प्रायद्वीप, तीसरा द्वीप और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रायद्वीप। आप एक बात याद रखिएगा, एक स्थल भाग है, मान लीजिए स्थल भाग आपका ये है और 3 ओर से समुद्र है, इधर भी आपका समुद्र है, इधर भी समुद्र और इधर भी समुद्र है, ये मान लीजिए पानी इधर पूरा आपका, ठीक है। तो ये जो स्थल भाग है आप जो देख पा रहे हैं, ये वाला स्थल भाग, इसी को कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं इसको? प्रायद्वीप, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पहला हिमाचल, दूसरा पूर्वांचल, तीसरा उत्तरांचल, चौथा इनमें कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्वांचल। आपका ये सही जवाब होगा। अब इसमें याद रखने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। तो देखिएगा आप, भारत के पूर्वी भाग में यहाँ लिखा हुआ है, भारत के पूर्वी भाग में, और यहाँ लिखा हुआ पूर्वांचल।
तो आपको मैं बता दूं, पूर्वांचल को यदि हम तोड़ते हैं तो पूर्व लिखाएगा और पूर्व के बाद लिखाएगा आंचल, पूर्व जोड़ आंचल, ठीक है। तो पूर्व आंचल यानी पूर्व में जो आंचल, आंचल मीन्स होता है धरती माता का वो जमीन, आंगन, आंगन बोल सकते हैं आंचल को। धरती माँ का गोद है वो आंगन है, और पूर्व भाग में है इसलिए वो पूर्वांचल हुआ दोस्तों। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर 3 देखते हैं, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं। देखिए, गोवा का दक्षिण में है दोस्तों और पश्चिम तटीय पट्टी है, उसे क्या कहते हैं। पहला कोरोमंडल, दूसरा कन्नड़, तीसरा कोंकण और चौथा उत्तरी सरकार। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोंकण। आप इसे याद रखिएगा, गोवा के दक्षिण में है दोस्तों। गोवा जो है, आप गोवा जान रहे हैं, गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी है दोस्तों, इसे हम कहते हैं कोंकण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पहला अनाईमुड़ी, दूसरा महेंद्रगिरी, तीसरा कंचनजंगा, चौथा खासी। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा, आप याद रखिएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इसे याद रखने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। पूर्वी घाट याद रखिएगा, पूर्वी घाट है और उसका सर्वोच्च शिखर है। तो दोस्तों शिखर जो होता है कहाँ पे होता है, पहाड़ पे होता है। ये शिखर कहाँ पे होता है, पहाड़ पे होता है। और गिरी मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है, ठीक है। तो आप गिरी मतलब पहाड़ होता है, और गिरी में क्या है, सर्वोच्च शिखर, और सर्वोच्च क्या लिखा हुआ है, महेंद्र लिखा हुआ है, मतलब महाजोड़ इंद्र, ठीक है। तो इंद्र जी जो हैं वो पहाड़ पर हैं, गिरी पे हैं, और वो शिखर सर्वोच्च शिखर आपका है, ठीक है। और शिखर कहाँ पे होता है, गिरी यानी कि पहाड़ पे होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका है महेंद्रगिरी, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि सर्वोच्च शिखर जो है वो आपका है महेंद्रगिरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। थोड़ा मैं इसे छोटा कर लूं। देखिए, पहला है पुडुचेरी, दूसरा है कन्याकुमारी, तीसरा है गोवा और चौथा इनमें कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कन्याकुमारी। आप इसे याद रखिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। कहता है 3 सागर के मिलन स्थल पर है दोस्तों, 3 सागर, मतलब कन्याकुमारी जो जगह है वो 3 सागर का मिलन स्थल पर है, ठीक। तो आप याद रखिएगा, मिलन स्थल कहने का मतलब है मिलन जब होता है लड़की का लड़का के साथ में शादी विवाह मंडप में होता है दोस्तों, और मिलन होता है कन्याकुमारी, यानी कन्या जो है लड़की है और कुमारी है वो, और उसका मिलन हो रहा है 3 सागर के स्थान पर। याद रखिएगा, 3 गो सागर है, उसका स्थान पर उसका मिलन हो रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा कन्याकुमारी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों अगर मेरा ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा, प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रवाल भित्ति जो है, ये प्रवाल भित्ति से एक द्वीप बना है दोस्तों, उसको किस नाम से जानते हैं आपको पूछा जा रहा है। पहला लक्षद्वीप, दूसरा है निकोबार द्वीप, तीसरा बैरन द्वीप और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लक्षद्वीप। अब ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कैसे याद रखिएगा। देखिए, प्रवाल भित्ति, ठीक है, भित्ति, तो भित्ति मीन्स होता है, हम लोग भित्ति को दीवार के नाम से भी जानते हैं, दीवार को भित्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्य जो है, लक्ष्य मीन्स होता है निशाना, और निशाना कहाँ पे लगाना है, दीवार पे निशाना लगाना है, ठीक है। दीवार पे कोई चीज़ है उस पर निशाना लगाना आपको है। तो लक्ष्य द्वीप वो प्रवाल भित्ति है, और प्रवाल भित्ति से जो बना द्वीप है वो है आपका लक्ष्य द्वीप। इसमें निशाना कहाँ लगाना है, दीवार पे लगाना है दोस्तों, यानी भित्ति पे लगाना है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 7वां सवाल, 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। देखिए, 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। पहला गलियारा, दूसरा दोआब, तीसरा लैगुन और चौथा इनमें कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोआब, ठीक है। 2 नदियों के बीच के बने भूभाग को, जैसे एक नदी मान लीजिए आपका इधर है
और दूसरा नदी आपका इधर से है, और बीच में जो भूभाग बना हुआ है, बीच वाला भाग, इसको कहेंगे दोआब। इसको क्या कहेंगे? दोआब कहते हैं। ठीक, अब कैसे याद रहेगा इसका तरीका देखिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे है दो नदियों के बीच में, और यहाँ भी है दो आब। आब मीन्स नदी होता है, दो आब यानी दो नदी के बीच का जगह को दोआब कहते हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8वां नंबर देखिए दोस्तों, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? पहला कंचनजंगा, काराकोरम, तीसरा एवरेस्ट और चौथा इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सभी लोग आंसर जानते हैं प्रायः कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका एवरेस्ट है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है? विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, ये विस्तृत ऊपर उठा भाग, विस्तृत मतलब मान लीजिए ये आपका ऐसे उठ गया है और इधर से भी उठा, इधर से भी आपका उठा हुआ है, और उठने के बाद इधर थोड़ा सा समतल ऐसे ऐसे आपका है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये भाग आपका समतल नज़र आ रहा है यहाँ तक। तो इस तरह से ऊपर उठा भाग रहेगा और बीच में समतल रहेगा, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं सर पठार कहते हैं दोस्तों, पठार। तो यहाँ पे पठार कहाँ पे है? पहला दोआब है, दूसरा में पठार है, तीसरा में चोटी, चौथा में प्रायद्वीप है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा पठार। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? देखिए संसार का सबसे ऊंचा शिखर पूछ रहा है। पहला नंदा देवी, दूसरा माउंट एवरेस्ट, तीसरा कंचनजंगा, चौथा मकालू। दोस्तों आप सभी जानते हैं संसार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था कि आपका बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? तो आंसर था अंडमान एवं निकोबार। यहाँ पे पूछ रहा है अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? आंसर होगा लक्षद्वीप। 1 नंबर ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे देखते हैं, दूसरा अंडमान है, तीसरा पनामा, चौथा मालदीव है। तो 1 नंबर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसे बादलों और वर्षा का राजा कहा जाता है? देखिए बादलों और वर्षा का राजा मतलब ऐसा जगह जहाँ पे अधिक बारिश होती है। किस राज्य में अधिक बारिश होती है उसको हम देखते हैं ऑप्शन में। पहला केरल, दूसरा असम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मेघालय। दोस्तों भारत का मेघालय जो है वहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, इसलिए उस जगह को बादलों और वर्षा का राजा कहा जाता है। और मेघालय किस स्थान पे होता है आप सभी जानते होंगे, मेघालय के मासिनराम में होता है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वहीं पे होती है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? अंगारा भूमि किसके उत्तर में थी? पहला गोंडवाना, दूसरा इजिप्ट, तीसरा बेबीलोनिया, चौथा टेथिस। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गोंडवाना। जी हाँ दोस्तों, किसके उत्तर में? मतलब गोंडवाना के उत्तर में अंगारा भूमि थी। ठीक है, अंगारा जो भूमि थी वो किसके उत्तर में थी? गोंडवाना के उत्तर में थी। ठीक, अब इसे याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अब देखिएगा। गोंडवाना, गोंड जो जाति के लोग थे, ठीक है, तो गोंड जाति के लोग क्या थे? बहुत ही बहादुर थे और बलवान बलशाली थे लोग, और अंगारों के साथ खेलते थे, आग के साथ खेलते थे। तो वही हो गया, गोंडवाना के उत्तर में अंगारा भूमि थी। आप इसे याद रख सकते हैं इस तरह से। तो ठीक है दोस्तों, आज इस दूसरा चैप्टर में हमने पूरे 13 प्रश्न लाए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, और 13 प्रश्नों को हमने देख लिया। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। इन सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि ये फर्स्ट टर्म और फाइनल एग्ज़ाम आपका अच्छा से जाए। मेरा यही दुआ है रब से, भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और अपने माँ बाप, अपने गुरु और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से दिलों में शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करने का कार्य करेंगे, जिससे कि चैनल पर जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखकर भरपूर लाभ ले पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।